अयोध्या में 25 नवंबर को बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रभु श्री राम के धाम में ध्वजारोहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 24 नवंबर तक अनुष्ठान चलते रहेंगे और क्या कुछ खास होगा दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। रामनगरी में उत्साह है, उमंग है, भक्त राम नाम में मंत्र मुग्ध है। महज कुछ ही दिनों के बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाने वाली है। वक्त निकट आ चुका है। प्रभु श्री राम के धाम में धर्म ध्वजा लहराने से पहले अंतिम तैयारियां जोरों पर हैं। ध्वजारोहण के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सरयू के घाटों पर संगीत गूंज रहे हैं। बड़ी शुभ ये घड़ी आई, बाजे घर घर सहनाई। पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। 25 नवंबर को ऐतिहासिक दिन होगा जब धर्म की विजय पताका फहराई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फुट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। इस ऐतिहासिक पल के लिए जो मुहूर्त चुना गया है वो पूरी तरह वैदिक गणना, ज्योतिषी विश्लेषण और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर तय किया गया है। प्रभुता का, सत्ता का, अस्मिता का प्रतीक चिन्ह है और इस कारण भारतीय परंपरा में, हमारे धर्म परंपरा में जितने देवता हैं वे प्रायः अपने ध्वज से ही जाने जाते हैं। ध्वज वस्तुतः जो ध्वज जिसका होता है उस शक्ति का, उस सत्ता का परिचायक होता है, उसके चरित्र का, उसकी प्रतिज्ञाओं का परिचायक होता है। भगवान शिव धर्मस्वरूप हैं तो वे वृषो धर्म कहा गया है तो वृषध्वज कहलाते हैं। भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप जगत के कल्याण करता हैं तो उनका ध्वज गरुड़ ध्वज कहलाता है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में धर्म ध्वज लगाने का अनुष्ठान 24 नवंबर की शाम तक चलेगा। दक्षिण भारत, अयोध्या और काशी के 108 पंडितों ने अनुष्ठान शुरू किया। यह ध्वजारोहण वास्तव में धर्म को स्थापित करेगा। धर्म यानी भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन लीला का धर्म, जिसमें सभी लोग सुखी हो, सभी लोग का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी के कल्याण की बात हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान श्री राम पूरे विश्व के कल्याण के द्योतक हैं। 25 नवंबर को विवाह पंचमी पड़ रही है। मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ था। यहाँ देखिए, राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, यह चित्र है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अद्भुत लिखा है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब प्रभु श्री राम विवाह करके आए, महाराज दशरथ चारों बहुओं को लेकर घर आए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखही नगर नारी नर वृंद। अर्थात आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले और आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगरवासी नारी और नर छतों पर चढ़कर इस दिव्य भव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं।
धर्म ध्वज पर अंकित कोविदार वृक्ष अयोध्या राजवंश का राज चिन्ह है। इसका विवरण वाल्मीकि रामायण और हरिवंश पुराण में मिलता है। इस कोविदार वृक्ष की चर्चा जब आई है तो यह जानना बेहद आवश्यक है कि क्या इसके कोई वैज्ञानिक गुण भी हैं। तो आयुर्वेद में इसकी वृहद चर्चा है, पुराणों में इसकी वृहद चर्चा है। कोविदार वृक्ष की छाल, इसके पुष्प और इसकी पत्तियां सभी शुभ फलदायी होती हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और कोविदार को कंचनार भी कहा जाता है। कंचनार, गुग्गुल इत्यादि आज भी उपलब्ध है। यह गुलाबी रंग के पुष्प इसमें होते हैं और यह माना जाता है कि इसके औषधीय गुण हैं, ऐसा आयुर्वेदाचार्य कहते हैं। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमानों के लिए विशेष आमंत्रण पत्रिका तैयार की गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण का समारोह का कार्ड है और यह विशेष निमंत्रण है। इस निमंत्रण पत्र में बाकायदा साफ लिखा है कि ध्वजारोहण समारोह। इसके साथ ही प्रेषक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है ना, और इसके अलावा हम आपको और दिखाएंगे। घर बैठे आप देखिए कि कैसा विशेष कार्ड तैयार किया गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को लेकर विक्रम संवत 2082 श्री राम विवाह पंचमी 25 नवंबर को एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम स्थल श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर। इसके साथ ही प्रवेश मार्ग भी इस कार्ड में अंकित किया गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, रामपथ अयोध्या। प्रवेश को लेकर समय भी इस कार्ड पर अंकित है। 8 बजे से 10 बजे तक यह कार्ड वैलिड रहेगा और इसी बीच में जो मेहमान हैं उनको अंदर प्रवेश करना रहेगा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वीआईपी चार्टर्ड प्लेन की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेड मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं, सर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए यहाँ पे चूँकि जैसा आपको पता है कि लगभग 6000 लोगों को इनवाइट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की तैयारियाँ की जा रही हैं। खासकर हमें सबसे पहले देखना है पार्किंग की व्यवस्था एयरक्राफ्ट की, क्योंकि काफ़ी चार्टर्ड प्लेन आने की संभावना है। तो इसलिए हमारे पास लगभग 8 पार्किंग वे अभी हैं और अगर ज़्यादा पार्किंग की आवश्यकता पड़ती है तो हम आसपास के सभी एयरपोर्ट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ समन्वय कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशंस कर रहे हैं और वहाँ से भी हमें पॉजिटिव उम्मीद मिल रही है। तो हमें आसपास के एयरपोर्ट्स पे पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। श्री राम के धाम ने एक और ऐतिहासिक गवाह बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। ध्वजारोहण से पहले ही उत्सव शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भगवान राम की नगरी में ध्वजारोहण समारोह का उत्साह नजर आ रहा है। भगवान राम का भव्य महल बनकर तैयार है और उसकी पूर्णता का संदेश 25 नवंबर विवाह पंचमी को देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को देंगे। अयोध्या में उत्साह है और सदियों और पीढ़ियों से इस लड़ाई को लड़ने वाले लोग आज इस सुखद परिणाम को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अयोध्या के घाटों पर इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर होड़ मची है, तो लोग अपने आराध्य के भव्य महल के निर्माण पूरा होने के खुश उत्साह में गाते और गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा, मंदिर पे झंडा राम मंदिर पे झंडा, मंदिर पे झंडा राम मंदिर पे झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर पे झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर पे झंडा फहरावे मोदी जी आए, झंडा फहरावे मोदी जी आए, बाबा योगी जी आए, मोदी जी आए, बाबा योगी जी आए, संत करे जय जयकार हो राम मंदिर के झंडा, संत करे जय जयकार हो राम मंदिर के झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा। अयोध्या उत्साह
लहर लहर लहराए राम मंदिर का झंडा। हमारे साथ संत समाज भी मौजूद हैं जो इस राम मंदिर की पूर्णता को लेकर उत्साहित हैं और इनसे जानते हैं। महाराज जी, आज खुशी का उत्साह का एक और पल आ गया है। राम मंदिर निर्माण के साथ, आराध्य के भव्य महल में विराजमान होने के साथ अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सनातन समाज के अभ्युदय का समय है ये। 25 नवंबर 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ। बता दें, 5 दिन में रामेश्वरम का पुल बनाया था भगवान राम ने। 5 साल में मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। और ये झंडारोहण, जो ध्वजारोहण हो रहा है, वह पूरे विश्व में रह रहे सनातनी समाज के गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं एक बार फिर अयोध्या। राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी, भवन में विराजमान प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथ हुआ और आज पूरे विश्व को राम मंदिर निर्माण पूरा हुआ, इसका संदेश देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया है और उनके शपथ ग्रहण के उपरांत ये प्रथम आगमन है। और मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य महाराज आह्वान भी किया था उस समय जब अयोध्या का उपहास उड़ाया गया था एक छोटे से लोकसभा हारने के उपरांत। तब मैंने प्रधानमंत्री का आह्वान किया था और ये प्रथम आगमन है जब प्रधानमंत्री जी आ रहा है। और मैं ये जानता था कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे तो जैसे वो शिलान्यास के समय आए थे, जैसे वो जो है प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे, उसी प्रकार से जब वो तीसरी बार अयोध्या आएंगे तो वो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण होगा। और वही हो रहा है जब प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर से भव्य भगवा ध्वज फहराएंगे तो विश्व देखेगा। राम मंदिर के शिखर से भगवा लहराएगा, विजय ध्वज लहराएगा तो पूरा विश्व देखेगा। महाराज, क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री जी अयोध्या आकर के राम मंदिर पर ये भगवा ध्वज लहराएंगे, ये जो है सनातन धर्म की विजय का ये प्रतीक है। और उसी से ये आप समझिए हिंदू राष्ट्र का जो है आगाज हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र होकर के ही रहेगा। जो कि जब 400 वर्ष पुराना इतिहास बदल गया, जब भगवान राम अपने महल में आकर के वहाँ विराजमान हो गए और भगवान राम का मंदिर पूर्ण हो गया। आज अयोध्या वासियों में बहुत ही भारी उत्साह है। कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, कहीं अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं पूजन हो रहे हैं, कई बंदनवार लग रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के आने के स्वागत में अयोध्यावासी बहुत ही जो है खुशी है। खुशी का ये बहुत बड़ा माहौल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से अयोध्या में सर्वांगीण विकास निरंतर होते आ रहा है। राम मंदिर से उत्साह दिख रहा है। राम मंदिर के बाद अयोध्या का विकास हुआ है, कुछ अयोध्या को लेकर सुनाएंगे? अयोध्या पिछले सरकारों में उपेक्षित थी, अब क्या कहेंगे इस समय? अयोध्या का जो विकास हुआ है और जो हो रहा है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। और हम लोग केवल यही कहना चाहेंगे, अरे मेरी अयोध्या के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी अयोध्या के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। ओ राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। ओ राम आए हैं, मेरी अयोध्या के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं तो झंडा फहराया है, वो राम आए हैं तो झंडा दीप जलाकर दिवाली मनाया है, दीप जलाकर दिवाली मनाया है। मेरे जन्म के पाप सब धुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे जन्म के पाप सब, जन्मों के पाप धुल गए हैं, राम आए हैं। राम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी उत्साहित है, तो क्या कहेंगे इस समय राम मंदिर के विजय ध्वज कितना खास होगा अयोध्या वासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए? मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगल मूल लगन दिनावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा।
बड़ा ही अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय क्षण है। पूरे अयोध्या साधु संतों के अंदर, पूरे देशवासियों के अंदर उत्साह है, लालसा है। जो भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके उस पर भगवा केसरिया ध्वज जो फहराएगा, जो यतो धर्मा ततो जयः का जो है शासनादेश को उद्घाटित करेगा, सत्यमेव जयते की शासना को उद्घाटित करेगा, क्योंकि यह केसरिया ध्वज जो है यह बलिदान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, भक्ति भाव समर्पण का प्रतीक है। तो संपूर्ण हिंदू जनमानस के अंदर वह लालसा, उत्कंठा आज जो है आने वाले दिनों में वह स्वर्णिम पल होगा, गोल्डन चांस होगा। ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था कि भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके मंदिर तैयार होगा, उस पर केसरिया ध्वज फहराएगा। सभी अयोध्या वासियों के अंदर उत्साह है, आनंद है, उमंग है। अंजनेयाते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, बंदनी विदेह जाको धीरज धराता कौन, बाटिका भुजारी मार अमित निशाचरों को, प्रियतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन, राम गुण गायक बनाता कौन, किंकर को प्रभु के प्रताप का पताका फहराता, प्रभु के प्रताप का पताका फहराता। कितना उत्साह है। संतों की एक अभिलाषा थी, 500 वर्षों का संघर्ष, और आज सुखद परिणाम लेकर के विजय ध्वज के रूप में आकाश में लहरा रहा है। क्या कहेंगे? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और राम राज की स्थापना हो चुका है और 25 नवंबर को भारत के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो राम मंदिर के शिखर पर धर्म का ध्वज का रोहण होगा, ये अद्भुत है। इस बार अयोध्या में ये उत्साह प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोबारा देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे? अरे सजी है राम की नगरी, आवे अयोध्या राम आए। सजी है राम की नगरी, अयोध्या राम आए। अयोध्या राम आए हैं, अयोध्या राम आए हैं, अयोध्या राम आए हैं, अयोध्या राम आए हैं। सजी है राम की नगरी, अयोध्या राम आए हैं। और अयोध्या जब राम जी आए हैं तो हुआ क्या है, सुने। एक जगह लिखा गया है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर नकर का हूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सारी विषमता का हरण हो गया है भगवान की कृपा से, उनके प्रताप से। और बधाइयाँ बजने लगी। हम सभी को कहना है, अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बाजे बधैया, बधैया बाजे, बाजे बधैया, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया। कहना है, हे दिखाई दा हो, घुमाए दा हो, हे दिखाई दा हो, या राम लला दर्शन कराए दा, अयोध्या घुमाए दा, या राम लला दर्शन। अयोध्या उत्साहित है, उत्साह से सराबोर है। मौका है आराध्य के महल के विराजमान होने का, मौका है मंदिर निर्माण पूरा होने का। और अयोध्या के हर घर, मठ, मंदिर, चौक चौराहे पर यह उत्साह देखने को मिल रहा है। हर जगह राम के महल के पूर्णता का उत्साह पूरे दुनिया को देखने को मिल रहा है, लेकिन अयोध्या में इसका उत्साह अलग तरीके का है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।